दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ व्यस्तता थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज आपको एक समाचार देना है जो काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा में था। असल में सोमवार की रात को अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। अनिल देशमुख ने जितना हो सकता था उतना बचने का प्रयास किया। उन्होंने कई बार बॉम्बे हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की, लेकिन कोई भी उनके काम नहीं आया। उनकी गिरफ्तारी का या उनके ईडी में जाने का असली कारण कुछ ये है जो सीबीआई ने एक दिन पहले उनके एक दुर्गे या कलेक्टर जगताप को थाना से गिरफ्तार किया था। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और यही हुआ। अनिल देशमुख साहब ईडी के सामने पेश हुए, उनकी 10 घंटे की पूछताछ हुई और फिर उनको रात को गिरफ्तार किया। अनिल देशमुख साहब के ऊपर अलसी इल्जाम यह है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और पैसे का वसूली का धंधा सचिन वदे के जरिए जारी किया। उनके ऊपर करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए की वसूली करने का आरोप है, जो उनके सहायकों ने कबूल किया था। अनिल देशमुख साहब को वेकेशन जज के सामने पेश किया गया। ईडी की मांग थी कि उनको 15 दिन के लिए कस्टडी दी जाए, लेकिन वेकेशन जज ने उनको 6 नवंबर तक ही हिरासत दी है। यानी अनिल देशमुख साहब की दीपावली तो अब जेल में ही कटेगी। अनिल देशमुख साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुशांत राजपूत के प्रकरण के समय बिना किसी तहकीकात के उन्हें सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही कई मामलों में वो हमेशा पहले ही निर्णय ले लिया करते थे। अब देखते हैं कि ईडी अनिल देशमुख को कब तक कस्टडी में रख पाती है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उनकी रिमांड में तो शायद ये भी लिखा गया है कि उनके कनेक्शन विदेशों से है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि अनिल देशमुख साहब के कनेक्शन कुछ ऐसे अवांछित तत्वों से हैं जो मुंबई में रहने के बावजूद आज की डेट में दुबई में हैं और स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं।
इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे थोड़ी देर में दूसरा एक वीडियो डालने वाला हूं जो किसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद।